दोस्तों, अगर आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी एक दिन करोड़पति बनने का सपना देखते हो तो चाणक्य नीति के यह अमूल्य सुझाव आपके लिए ही हैं। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने धन कमाने और उसका सही उपयोग करने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं बल्कि अपने जीवन को संतुलित और सुखी भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चाणक्य के धन संबंधी 10 महत्वपूर्ण नियम जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अमीर बन जाएं और हमें भुला दें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली चाणक्य नीति है धन संचय का महत्व। चाणक्य के अनुसार धन मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना व्यक्ति को जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। धन से व्यक्ति न केवल अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि समाज में भी सम्मान प्राप्त कर सकता है। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि विपत्ति के समय धन व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर कोई अचानक बीमार हो जाता है या किसी आपदा का सामना करता है तो धन से ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा थोड़ा धन बचाकर रखना चाहिए ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उसे परेशानी ना हो। धन संचय का मतलब केवल संपत्ति को बढ़ाना नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि धन सुरक्षित रहे और उसके सही उपयोग के माध्यम से लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार धन संचय न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि उसे आत्मसम्मान भी प्रदान करता है। दूसरी चाणक्य नीति है धन का उपयोग। धन का संचय करने का अर्थ केवल उसे संचित रखना नहीं है बल्कि उसका सही और सार्थक उपयोग करना भी है। चाणक्य के अनुसार धन का उपयोग धर्म, परिवार और समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन में सुधार ला सकता है। परिवार के कल्याण के लिए धन का सही उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का प्रयोग करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो और उन्हें किसी प्रकार की कमी का सामना ना करना पड़े। समाज के कल्याण के लिए भी धन का उपयोग किया जाना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद, सामाजिक कार्यों में योगदान और जन कल्याण के कार्यों में भागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। इस प्रकार धन का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और सामुदायिक विकास में भी सहायक होता है। तीसरी चाणक्य नीति है स्रोतों की विविधता। चाणक्य ने ये सलाह दी है कि व्यक्ति को आय के स्रोतों को विविध रखना चाहिए। केवल एक स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अगर वह स्रोत किसी कारणवश बंद हो जाए तो व्यक्ति को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आय के विभिन्न स्रोतों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने से न केवल व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है बल्कि उसकी वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। यदि किसी एक स्रोत से आय में कमी आती है तो अन्य स्रोतों से होने वाली आय इस कमी को पूरा कर सकती है। इस प्रकार व्यक्ति को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता। विविध आय स्रोतों का होना व्यक्ति को नए अवसरों की खोज और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इससे व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है और वह अधिक आत्मनिर्भर बनता है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने से भी व्यक्ति को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चौथी चाणक्य नीति है व्यापार और उद्यमिता। चाणक्य ने व्यापार और उद्यमिता को धन कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उनके अनुसार व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमत्ता और चतुराई का उपयोग करना आवश्यक है। व्यापारिक निर्णय लेते समय सतर्कता और सूझबूझ का होना अनिवार्य है। उद्यमिता का मतलब नए अवसरों की खोज और उनका लाभ उठाना है।
एक उद्यमी को अपने व्यवसाय में नवाचार और रचनात्मकता का प्रयोग करना चाहिए। इससे उसे न केवल प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है बल्कि वह अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। व्यापार में जोखिम लेना एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन चाणक्य ने ये भी कहा है कि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित योजना और रणनीति बनानी चाहिए। सही योजना और प्रबंधन के माध्यम से व्यापार को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है और इससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। पांचवी चाणक्य नीति है वित्तीय प्रबंधन। धन का प्रबंधन करने के लिए विवेक और संयम का पालन करना आवश्यक है। चाणक्य ने बताया कि अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और केवल आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च और बचत के बीच एक संतुलन बना रहे। वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि व्यक्ति अपनी आय को और अच्छी तरह से योजनाबद्ध करें। इससे न केवल उसे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है बल्कि वह अपने भविष्य के लिए भी योजना बना सकता है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकता है। सही वित्तीय प्रबंधन से व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसे करने के लिए उसे अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में रखना चाहिए और बाकी का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। छठी चाणक्य नीति है दूसरों की संपत्ति का सम्मान। लेकिन इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ज्ञान की बात रोज रोज सुनोगे तभी ज्ञान दिमाग में बैठेगा, और हम आपके लिए रोज ज्ञान की बात लाते रहते हैं। इसलिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर ले और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर ले। चाणक्य ने कहा है कि दूसरों की संपत्ति का आदर करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनैतिक या अवैध तरीके से धन अर्जित नहीं करना चाहिए। यह नैतिकता और सदाचार का पालन करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसी की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करने से न केवल कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं बल्कि समाज में भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब होती है। दूसरों की संपत्ति का सम्मान करने से समाज में विश्वास और सहिष्णुता का वातावरण बनता है। जब व्यक्ति ईमानदारी और नैतिकता का पालन करता है तो उसे समाज में सम्मान मिलता है। इसके विपरीत अनैतिक तरीकों से धन कमाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को समाज में नीची नजरों से देखा जाता है। नैतिकता और सदाचार के साथ धन कमाने से व्यक्ति को आत्मसंतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह उसे दीर्घकालिक वित्तीय सफलता की ओर ले जाता है और उसकी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखता है। इस प्रकार दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना न केवल एक नैतिक आवश्यकता है बल्कि एक बुद्धिमानी भरा कदम भी है। सातवीं चाणक्य नीति है समय का सदुपयोग। चाणक्य ने समय की महत्ता को समझते हुए बताया कि समय का सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपना समय व्यर्थ के कार्यों में ना गंवाकर उसे सार्थक और उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिए। समय का सही उपयोग करते हुए मेहनत और परिश्रम के द्वारा धन अर्जित करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ती है और वह अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी से प्राप्त कर सकता है। समय प्रबंधन के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकता है और उन्हें समय पर पूरा कर सकता है। यह उसे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि समय का सदुपयोग करने से व्यक्ति नई क्षमताओं और कौशलों का विकास कर सकता है। यह उसे नई चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सफलतापूर्वक पार करने के लिए तैयार करता है। इस प्रकार समय का सही उपयोग व्यक्ति को न केवल वित्तीय सफलता दिलाता है बल्कि उसे समग्र रूप से जीवन में भी उन्नति दिलाता है। आठवीं चाणक्य नीति है धन का संरक्षण। अर्जित धन का संरक्षण करना आवश्यक है।
चाणक्य ने बताया कि धन की रक्षा के लिए उचित उपाय करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अर्जित धन किसी भी प्रकार के जोखिम से सुरक्षित रहे और उसका सही तरीके से उपयोग हो। धन का संरक्षण करने के लिए व्यक्ति को निवेश के विभिन्न विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उसे अपने धन को ऐसे साधनों में निवेश करना चाहिए जो सुर और लाभदायक हो। यह उसे न केवल अपने धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है बल्कि उससे आय भी प्राप्त होती है। धन के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे और अनावश्यक व्यय से बचे। यह उसे वित्तीय संकट से बचाने में मदद करता है और उसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार धन का संरक्षण न केवल व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बनाता है। 9वीं चाणक्य नीति है धन का वितरण। चाणक्य ने कहा है कि धन का एक भाग सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी लगाना चाहिए। इससे न केवल समाज का कल्याण होता है बल्कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दान और परोपकार करने से समाज में सकारात्मकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। धार्मिक कार्यों में धन का उपयोग करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह उसे समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाता है और उसके कार्यों को सराहा जाता है। इस प्रकार धन का सही उपयोग समाज और धर्म के कल्याण में योगदान देने के लिए किया जा सकता है। समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करने से व्यक्ति को आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। यह उसे अपने धन का सही उपयोग करने का एहसास दिलाता है और उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार धन का वितरण न केवल व्यक्ति को सम्मानित करता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। आखिरी और 10वीं चाणक्य नीति है संकट की तैयारी। दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें आपसे एक वादा चाहिए। वादा ये कि आप हमारी इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम आपके लिए ही बनाते हैं। अगर आप लोग ही आपस में नहीं शेयर करेंगे तो कौन करेगा? तो इसे सबके साथ शेयर कर दीजिए। और अब सुनिए चाणक्य जी ने क्या कहा है। चाणक्य ने बताया है कि भविष्य में आने वाले संकटों के लिए धन का संग्रह करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में ये संग्रहित धन सहायक होता है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति के पास आपात स्थिति में उपयोग करने के लिए पर्याप्त धन हो। संकट की तैयारी के लिए व्यक्ति को अपने धन का एक हिस्सा बचत के रूप में रखना चाहिए। इसे अलग अलग साधनों में निवेश करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट से बचा जा सके। यह उसे अनिश्चितता का सामना करने के लिए तैयार करता है और उसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। चाणक्य ने ये भी बताया है कि संकट की तैयारी के लिए व्यक्ति को अपनी खर्च की आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च करना चाहिए। इससे उसे अपने भविष्य के लिए धन संग्रह करने में मदद मिलती है और वह किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार संकट की तैयारी व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाती है। दोस्तों, वादा मत तोड़ना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।